यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करके आए, फाइनेंस में भी। मतलब एक व्यक्ति के अंदर इतने गुण हो सकते हैं, आप नहीं सोच सकते। एक अच्छा चिंतक थे, एक अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे वकील थे, एक समाज के बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और देश के राजनेता भी थे। सबसे पहले कानून मंत्री भी यही बने थे और संविधान सभा के अध्यक्ष बनकर के इन्हें तमाम देशों की संविधानों का अध्ययन करके हमारे देश और परिस्थिति के अनुसार क्या सही होगा, इन्होंने संविधान का निर्माण किया और विशेषकर दलित और पिछड़े लोगों के लिए और महिलाओं के लिए काम किया। बाकी कहानियां तो आपने बहुत अभी सुनी थी, सभी वक्ता मुझसे पहले बता गए थे। मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, हिंदू कोड बिल लेकर के ये आए थे। हिंदू कोड बिल में जब ये लेके आए तो कुछ लोग, पार्टी के लोग, इनका विरोध भी करने लगे, क्योंकि हिंदू कोड बिल में कुछ ऐसी संभावनाएं थी जहां पर कि महिलाओं को अधिकार मिल रहा था, परिवार को सशक्त करने की बात हो रही थी और इस बिल का कुछ लोगों ने आगे चल के विरोध भी किया। लेकिन ये इतना अच्छा बिल था, इस हिंदू कोड बिल के तहत वो महिलाओं को संविधान में अपना स्थान दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले। और सबसे पहले मैं बहनों को बताना चाहूंगी कि ये ऐसे नेता थे जिन्होंने डिलीवरी टाइम में महिलाओं को छुट्टी मिले, उनको उस हिसाब से उसकी तनख्वाह भी मिले और आराम भी मिले। इस बिल को लेकर के आने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। कोई भी परिवार के अंदर पहले पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते थे, हिंदू कोड बिल ला करके इन्होंने इस पे भी रोक लगाने का प्रयास किया। महिलाओं को राजनीति में स्थान मिले, महिलाओं को आर्थिक स्थिति के रूप से संबल हो और महिलाएं स्वतंत्र हो अपने अधिकारों के लिए, और इस समाज में रहने वाले हर वर्ग इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए जिसको बोलने का अधिकार मिले। ये सारे काम हमारे अम्बेडकर साहब ने हमको दिए और यही वजह है कि आज आप और हम यहाँ खड़े होकर के भाषण दे पाते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल काम था उस समय। अंग्रेजों के शासन के साथ साथ राजतंत्र भी बराबर में चल रहा था, इसलिए गरीब की सुनवाई नहीं थी। लेकिन हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं अम्बेडकर साहब को कि हमारे देश को इतना खूबसूरत उन्होंने संविधान दिया, हर आम नागरिक को बोलने का मौका दिया, आम नागरिक के कर्तव्य और धर्म निर्धारित किए और इस देश की राष्ट्रीयता को बचाने के लिए उन्होंने कानून का शासन भारत में स्थापित किया और प्रथम कानून मंत्री भी रहे। इसलिए इस अवसर पर मैं अगर उनके चरणों में नमन करती हूँ तो अपने आप को धन्य मानती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी आए और हर बार आते हैं और नवल जी जब भी याद करते हैं मैं कोशिश करके आने का हमेशा ही प्रयास करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारा ये स्थान दिन पे दिन प्रगति कर रहा है। अभी आपने जो एक नक्शा बनाया, अगर इस तरह से गार्डन बन जाता है तो ये कम से कम इस एरिया के लोगों के लिए